था का नहर इंदिरा गांधी जी ने दिया, बिजली इंदिरा गांधी जी ने दिया इन्होंने क्या अमेठी जो आज अमेठी की अपनी दीदी बता रहे हैं हम लोग, हमारी दीदी नहीं है वो। 400 हार जाएंगे वो। 50 सीट पूरे हिंदुस्तान में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है मोदी जी की। 412 आ रही है। ये जनता इनको वापस भेज रहे हैं, गुजरात जाने वाले हैं ये, उसके बाद भी जेल भी जाएंगे ये वाले लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं इसराफिल खान आपके साथ अमेठी लोकसभा के तिलोई में मौजूद है। यहाँ पर प्रियंका गांधी की एक मीटिंग होनी है और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आने की तैयारी है मोदी जी की। इनकी जीएसटी, नोटबंदी और जो आखिरी में आपको टीके की सुई ज़बरदस्ती लगवाई गई थी, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं ना, ये जनता ने इनको जो जनता का जो उनका क्या नाम है कि जो खुला छाड़ उनकी फसल चल रहे हैं, ये जनता इनको वापस भेज रहे हैं, गुजरात जाने वाले हैं ये, उसके बाद भी जेल भी जाएंगे ये वाले लोग। छोड़ के तो शहजादे भाग गए हैं अमेठी। शहजादे के पीछे की जनता आपको बता रही होगी, अमेठी की गलियों में आप घूम रहे हैं, रायबरेली घूम रहे हैं, जनता को बंद करके ताला जानवरों को जैसे बंद करते हैं ना, वैसे बंद किया जा रहा है। जनता वहाँ पे भीड़ लगा के इकट्ठा रहे, बाबा गांव गांव घूम रहे हैं आज की डेट में। आज दूसरे दिन आने जा रहे हैं तिलोई विधानसभा में और ये बैरक लौटेंगे। जनता वहाँ कुर्सियाँ छोड़कर भाग रही है, ये आपको छुपा नहीं है पत्रकार महोदय आपसे, आप देख रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं डर के भाग गए हैं यहाँ। राहुल गांधी ने दसियों हजार किलोमीटर पैदल की यात्रा की है, डरने वाला वो नहीं है। उन्होंने, उनका संदेश ही है डरना नहीं है। डर तुम देश का प्रधानमंत्री रहे हैं, आप गौर से देखिए, उनकी कंपन बता रही है, वो भैंस पे आ गए हैं। वो कह रहे हैं मुसलमानों को आपकी संपत्ति दे दी जाएगी, वो बता रहे मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। ये गुजरात मॉडल इनका पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये कोरोना के समय जिन्होंने जो लूटबंदी की है, जितना लूट किया इन्होंने देश के साथ, पिछले 70 सालों में किसी भी देश के तानाशाही में किसी भी शासक ने इतना लूट नहीं किया जितना मोदी जी ने किया है। हारने के बाद 5 साल से राहुल गांधी दिखे नहीं अमेठी में। राहुल गांधी क्यों नहीं दिखेंगे? राहुल गांधी एक एक कार्यकर्ता अमेठी का था और हम लोगों ने एक एक गलियों, नुक्कड़ों, चौराहों पर सरकार की इन भ्रष्टाचारी नीतियों को पहुंचाने का काम किया है। और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश को पैदल नाप रहे थे, तब इस देश का जो है तानाशाह। पैदल नापने से जनता को क्या फायदा हुआ? पैदल नापने से जनता को फायदा ये हुआ कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने महसूस किया, गरीबों को गरीबी महसूस की। आज हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने का उनके अकाउंट में वादा किया है। उन्होंने रोजगारों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया है। और ये वो ऐसा वादा है, मोदी जी की नकल कर रहे हैं जो मोदी जी का क्या नकल है? मोदी जी ने अपने साथियों का पैसा माफ़ किया है, देश का कर्जा जो दिया है वो अडानी अंबानियों को माफ़ किया है। किसानों को बहुत ही मारा है, पिछले 10 सालों में किसान को मारा, नौजवान को मारा, छात्र को मारा, महिला को मारा, विपक्ष के नेताओं को मारा, किसको क्या नहीं किया? किसानों की आय मोदी जी ने डबल की है। किसानों की मौत, आज अगर किसानों की आय मोदी जी ने डबल की होती तो सिंधु बॉर्डर पर किसानों को 6 महीने तक जो है धरना देने की जरूरत नहीं थी। 700 किसानों को जो है वहाँ अपने प्राणों की आहुति देने पड़ी। और मोदी जी के मंत्री जी ने 7-8 किसानों पर कार चलाकर मार दिया था, ये आपने नहीं देखा शायद। लेकिन नकली किसान बता रहे हैं बीजेपी को, नकली किसान थे। अब समय आया है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, मैं किसान हूँ। मेरी फसलों को योगी जी के हमारा छुट्टे जानवर चर जाते हैं, रात भर रखाना पड़ता है। और उन्हीं जानवरों को भेज करके बीफ की कंपनियों में सप्लाई कर दिया जाता है। लाखों रुपए, हजारों करोड़ रुपए चंदा लेने का काम कर रही है सरकार। गौशाला तो बने हुए हैं ना, गौशाला जो बने हुए हैं ये इनके जो है गौ तस्करी का अड्डा है। इसका भी खुलासा होगा। ये गौ तस्करी का जो अड्डा है, आज भारत देश मीट निर्यात में नंबर 1 पर बना हुआ है। और इन्हीं किसानों के छुट्टा जानवरों को उनसे जबरदस्ती छीनने के बाद गौशालों के माध्यम से कसाई खानों में भेज दिया जाता है। क्या लगता है आपकी बार 400 पार? 400 हार जाएंगे वो। 50 सीट पूरे हिंदुस्तान में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है मोदी जी की। 400 पार आ रही है। अभी तक 400 पार कहते नहीं। अभी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी अमेठी जनपद में 48 घंटे में 2 बार आ चुके हैं। कुछ ना कुछ अंदर से कहीं ना कहीं बौखलाहट तो ही है। अब हम एक बात जीएसटी बता रहे हैं, जीएसटी का एक उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे भैया ये चश्मा पहने हुए हैं, ये 100 रुपये का चश्मा है, और ये टंकी वाले भैया ये इनकी आमदनी रोज़ की 5000 है, तो इनको नहीं खेलेगा। अब इनकी 500 रुपये आमदनी है, जीएसटी जैसे पैसा ये 5000 वाले भी उतना देते हैं और 500 वाले भी इतना देते, तो गलत बात है ना। जीएसटी इनकम के हिसाब से लगाई जाए। और नेता आप बताएं कि किसान की आय दुगनी, मोदी जी किसान की आय दुगनी नहीं की है, उद्योगपतियों की आय कई गुना कर दिए हैं।
माननीय सांसद जी जो अगली बार पर्चा दाखिला किए थे उसमें अपना वो इनकम जो दिखाए थे कितना दिखाए थे, अब की कितना दिखाए, कई गुना कर्जदार हैं माननीय सांसद जी आपकी? अरे कर्जदार हैं? कुछ नहीं कर्जदार नहीं, आप खुद 18 देख लाख का कर्ज है उनके ऊपर। आप ऐसा सांसद आपको नहीं मिलेगा। ऐसा सांसद जो चीनी 13 रुपए बेचवाता था और अमेठी चेरा फ्री के खाने वाली अमेठी नहीं है। अमेठी में विकास चाहिए, चीनी मिल जैसे चाहिए, ये चल चाहिए, बेचल चाहिए, भारत पेट्रोलियम चाहिए, बहुत इतने नाम है। माननीय सांसद जी को पता ही नहीं है कि अमेठी में राजू जी ने क्या किया। आज बताते हैं डिजिटल इंडिया, ये जो हम मोबाइल आप ये मोबाइल चला रहे हैं, ये राजू जी की देन है। जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं, ये राजू जी की देन है। राजू जी, ये राहुल जी, बीजेपी तो कह रहे हैं 70 सालों में बीजेपी ने और कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ सुई नहीं थी। यहाँ गांधी जी जब यात्रा किए थे तो आधी वो पूरी धोती में गए थे बिहार। वहाँ एक महिला, एक उसके वो महिला, एक सास बहू, दोनों बदल के आई थी। जब से गांधी जी ने त्याग दिया था, गांधी जी ने कहा था कि जब तक देश में पूरे सब समाज के ऊपर तन ढकने का कपड़ा नहीं होगा, अब तक एक धोती में पूरे थे। और महात्मा गांधी जी उस शख्स से लड़े थे जो कई मुल्कों पे राज किया था। गांधी ना टाइटल लगा लेने कोई महात्मा गांधी थोड़ा हो जाएगा। अरे राहुल गांधी में राजीव जी और ये बापू जी दिखते हैं। तो आस्था है आपकी कि आस्था नहीं है। जब सत्ता में थे, जब आरोप लगा रही है कि यहाँ गरीबों के, जब राहुल जी 11,000 किलोमीटर पैदल गांधी का वंशज ही चल सकता है। जब राहुल जी सांसद हुआ करते थे और प्रधानमंत्री उनके संगठन का हुआ करता था, तब राहुल जी हमारे यहाँ यस्सियों के यहाँ आते थे और गुड़, और प्रियंका जी आती थी गुड़। और अगली बार जब आई थी माननीय जी, जब सत्ता में थी, चप्पल टूट गया, उसको अपने हाथ में लेके जाने वाला काम किया था। वो उस परिवार से हैं। आज देश में कुछ नहीं था। आते भैया क्या लगता है? राहुल गांधी अपने साथ शेर है। अपनी बात हम लोग जीतेंगे, इंडिया गठबंधन की वो सरकार बनेगी, पीडीए का जलवा होगा। कौन सा काम अच्छा लगा राहुल? बहुत अच्छा काम है। अमेठी में था कहाँ जो आज वो गिना रहे हैं 10 साल से आकर के। अमेठी में था कहाँ? नहर इंदिरा गांधी जी ने दिया, बिजली इंदिरा गांधी जी ने दिया इन्होंने क्या अमेठी के लिए? जो आज अमेठी की अपनी दीदी बता रहे हैं हम लोग, हमारी दीदी नहीं है वो। तो 19 में क्यों हरवा दिया राहुल? गलती हो गई हम लोगों से थोड़ी बारी, उसके लिए हम क्षमा मांगता हूँ भाइयों से। हम समाजवादियों साथ हैं तो जिंदाबाद, जिंदाबाद राहुल गांधी, साथ है, हर वर्ग आपके साथ है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ भाग गए भैया, कहाँ भाग गए? रात बरेली बनी माता जी की सीट से लड़ रहे हैं, यहाँ उनका हनुमान लड़ रहा है, वहाँ इनका हनुमान लड़ रहा है अमेठी से। के शर्मा जी 84 में आए हैं, आज तक यहाँ अमेठी छोड़ के नहीं गए हुए हैं। संभालने गए हैं, वो तो नहीं है कोई माँ होती है, माँ की बात संभाले। क्या लगता है भाई? राहुल गांधी आएंगे अब की बार? राहुल गांधी। राहुल गांधी? हाँ। क्यों राहुल गांधी क्यों अच्छे लग रहे हैं? अरे खम्बा, पानी की व्यवस्था, सब चीज उन्हें दीन है यहाँ, और दूसरे कौन दीन है? हर घर जल तुम लाइट पहुँचा रहे हैं। कहाँ जल पहुँचा रहे हैं मोदी जी भैया? लेटरिंग यहाँ कुछ नहीं, लेटरिन है तो चल के बाहर दिए क्या चले घर कई ठाई लेटरिन बनी है, चल के दिए। हाँ, राशन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा बाहर। 200 रुपए कड़वा तेल हो गया, बताओ ना। अरे हमका मिला तब तो जाने नहीं मिला था। हो गया है। आप पता नहीं कैसा दे दिया। किसान का पैसा आ रहा है ना? अरे पीएम की खेती नहीं, कहाँ से दिया भाई किसान है? 80,000 लोगों, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल अरे रहा है। जय का हो तो हम कल नहीं मिलते। जय दिन ड्यूटी करी, जय दिन खाई थी।